समाजवादी जन क्रांति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ केसरी ने की चौकाघाट क्षेत्र में नुक्कड़ जनसभा। बताते चले कि आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ केसरी ने चौकाघाट क्षेत्र में की नुक्कड़ जनसभा से जनता के अंदर भर रहे हैं उत्साह। नुक्कड़ जनसभा के समय मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर, संजय कुमार शुक्ला, राजेंद्र चंद्र शर्मा, सोमनाथ प्रजापति, अशोक कुमार त्रिपाठी, विष्णुलाल चौरसिया, राजेश केसरी, अब्दुल जब्बार आदि मौके पर मौजूद रहे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। ये लगातार इलेक्शन तक चले। अब हमारी शाम की सभा राम कटोरा तिराहे पर होगी और 5 बजे शाम से लेकर 8 बजे तक वहाँ होगी। आप सभी से अनुरोध है कि जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हमारे साथी सुन रहे हैं, राम कटोरा तिराहा शाम को 5 बजे पहुँचने का कष्ट करें। 5 से 8 वहाँ पर सभा चलेगी। नुक्कड़ सभा का सिलसिला लगातार पूरे शहर के अंदर चलेगा, संसदीय क्षेत्र के अंदर चलेगा, रामनगर से लेकर के कमसेटी तक चलेगा। और ये लड़ाई इतनी मजबूती से खड़ी होगी कि आगे लड़ाई दो ही दलों की होगी, तो होगा RSS भाजपा और RSS की लड़ाई खड़ी होगी। और ये सच्चाई है मेरे दोस्तों, ये आवाज तब तक चलता रहेगा जब तक भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पूंजीपति और भ्रष्ट अधिकारी कार्य करते रहेंगे और जनता की गाड़ी कमाई को जो की तरह ये चूसते रहेंगे। जब तक जनता को इनसे निजात नहीं दिला देता, तब तक अपने बाड़ी को मैं विराम नहीं होने दूंगा। चाहे वो नुक्कड़ सभा हो, चाहे वो जन आंदोलन के माध्यम से अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पूंजीपति आज देश को जिस तरह ड्रोन से दूसरे का काम कर रहे हैं, जनता के गाड़ी कमाई को, एक तरह की कमाई को 1000 प्रकार से टैक्स लेने का काम कर रहे हैं। ये पारसनाथ केसरी अगर विजयी होते हैं तो हम लोग इससे तीसरा तक के गाना दुनिया के प्रति बच्चों का फिट चलता है। तो इसलिए स्वस्थ समाज के निर्माण करने के लिए अच्छे लोगों को चुनने की जरूरत है। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े निवेदन के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चे प्रत्याशी के रूप में हमारे भाई, हम लोग के रहनुमा भाई पारसनाथ केसरी जी चुनावी मैदान के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आर्थिक उत्थान के आप ये कार्य करने वाले एक राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के उम्मीदवार अगर संसदीय आप तो ये मांग करके चलिए आप विचारधारा बहुत ही तरीके से राष्ट्रीय समाजवादी व्यक्तित्व का क्या व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है, यानी व्यक्तित्व का विकास संविधान और कानून ये हमें मना करता है, हमें शब्द ये निर्देशन देता है कि आप चर्चा कहीं नहीं करेंगे, कभी भी चर्चा की जरूरत नहीं है। तो जांच और चर्चा संविधान मैं SL ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, आज चौकाघाट तिराहा नुक्कड़ सभा में मौजूद। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज चौकाघाट तिराहे पर नुक्कड़ सभा हम सभी का संपन्न हुआ और बहुत ही अच्छा संदेश हम लोगों ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में दिया। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का प्रत्याशी पारसनाथ केसरी आज चुनाव मैदान में है। हमारा मुद्दा है
कि देश के अंदर हम चाहते हैं शैक्षणिक उत्थान, हम चाहते हैं सामाजिक उत्थान, हम चाहते हैं आर्थिक उत्थान। ये तभी संभव है जब स्वच्छ छवि के राजनेता आएंगे सत्ता के अंदर। तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी स्वच्छ छवि की सरकार को लेकर के अग्रसर है, इसी को लेकर के आगे हम बढ़ रहे हैं, इस नीतियों को लेकर के। और हम सवाल पूछना चाहते हैं उन नेताओं से जो नेता सत्ता में रहे हैं आज़ादी के बाद से, जो विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, वो नेता चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो या अन्य गठबंधन के नेता हो। अगर मैं सवाल करूं तो बड़ी ही प्रबलता से राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यह सवाल है कि देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर, तो इसके लिए जिम्मेदार है। देश के अंदर भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और संविधान और कानून का उल्लंघन, तो इसके लिए जिम्मेदार है। आज हमारी देश की जनता त्रस्त है, तो इसके लिए जिम्मेदार है। शिक्षा के स्तर में गिरावट, आर्थिक पारसनाथ जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? मैं यहाँ पे महंगाई, अग्निवीर योजना, शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था, व्यापारियों की समस्या को लेकर के मैं यहाँ समाज उतरा हूँ। यही हमारी सामाजिक संरचना को जो है प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ ये भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट सरकारें जब आती हैं, इसको सबसे पहले यही प्रभावित होता है। ये प्रभावित होता है जिससे हमारे यहाँ अनियंत्रित महंगाई, अनियंत्रित व्यवस्था, अव्यवस्था ये लागू हो जाती है, जिससे कि हमारी जनता तमाम रूप से परेशान और त्रस्त हो जाती है। उसका रीजन है न उसके पास खाने को अनाज होता है, न उसको खरीदने के लिए पैसा होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन अनाज पे जीता। आप सभी लोगों के पीछे आप लोग देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? न उसके पास पैसा कि वो खरीद सके, न खरीदने की उसके पास ताकत है। इन्होंने किया है, कभी जब चुनाव आता है तो उसके खाते में 1000-2000 रुपये, 1000 तो उसकी जो है 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोगों की परिवार है, क्या 1000-2000 से उसकी ये समस्याएं हल हो सकती है? नहीं हो सकती। 5 किलो अनाज से वो खा करके जिंदा रहे, उसी भी उनको वोट दे और ये सत्ता में बने रहें और ये हजारों लाखों करोड़ लूटने का कार्य करे और लोगों को परेशान करे। अगर कोई सरकार मेहनत से, जनता की मदद से, सच्चाई से, ईमानदारी से किसी सरकार किसी प्रदेश में आ जाती है, कहीं कोई इसका प्रत्याशी जीत जाता है, उसको झूठा मुकदमा, झूठा आपराधिक मुकदमे में दिखा करके एलिगेशन लगा करके उसको जेल के अंदर ये डाल देते हैं। कहते हैं कि ये जो है अपराध किया है। अरे अपराध कौन सा अपराध वो कर दिया? अपराध तो कुछ किया नहीं, उल्टा उसमें दुनिया भर का दिखा दे, ये किया, ये किया, ये किया। और इनके यहाँ कोई अगर भ्रष्ट नेता है कोई है, उसको तुरंत अपने में लेते हैं। इनके यहाँ एक साबुन बड़ी अच्छी है, वो कमल छाप साबुन है, उसको तुरंत कमल छाप साबुन से नहलाते हैं, कहते हैं अब ये स्वच्छ हो गया। कितना भी भ्रष्ट है लेकिन अब वो स्वच्छ हो गया। क्या है, चाहे कितना भी बड़ा घोटाला किया हो, क्योंकि उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है। कहते हैं कि तुम घोटाला किया 1000 करोड़, 5000 करोड़, तुरंत इसमें से क्या है, आधा हमारे को दे दो, आधा उसका पैसा तुरंत ले लेते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम अजीत पवार, 70,000 करोड़ का उसके ऊपर घोटाले का है 4, लेकिन उसने तुरंत वहाँ की सरकार भी इनकी समर्थन दिया और इनकी सरकार वहाँ भी समर्थन में आ गई और उसने क्या है, उसके सारे घोटाले माफ़ हो गए, ख़त्म हो गए। अशोक राव चौहान को दिखा, आपने देखा, इन्होंने क्या है, हमारी जो है सेनाओं का जो एक बिल्डिंग बना था, आदर्श बिल्डिंग होता, इन्होंने पूरी बिल्डिंग को ही बेच डाला। किसी सेना को एक भी बिल्डिंग से फ्लैट नहीं दिया। उसने हजारों करोड़ का घोटाला किया, उसको तुरंत इन्होंने सरकार में ले लिया, उसको जो है तुरंत सरकार में पोस्ट मिल गई और सांसद हो गया वहाँ से। इस तरीके से ये कार्य करते हैं। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो या पहले तो उसको कहते हैं हमारे पास आ जाओ, नहीं आओगे तो तुम समझ लो, फिर तुमको जो है जेल के अंदर डालेंगे। वो क्या है, भ्रष्टाचार तो किया ही किया है। ये कौन से दूध के धूले हैं, ये लोग भी वही है। ये लोग जनता को खाली परेशान करने का जो काम करते हैं, उससे कहते तुम्हारे लिए हम प्रोग्राम लाते, ये करते कुछ भी नहीं है। कोई रैली करते हैं, सैकड़ों करोड़ उस रैलियों में खर्चा करते हैं और दूसरे को कहते हैं कि आप अपने खर्चे का जो है ब्यौरा दीजिए।
यहीं पे हम लोग हर जगह रहते करते हैं। चुनाव आयोग ने खर्चे का ब्यौरा लगा रखा है। क्या ये जानते हैं आज हमारे पूरे शहर में जितने भी भाजपा के छोटे बड़े नेता हैं, जगह जगह वो लोगों को बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे जो है डेली का जो है लाखों रुपया डेली का खर्च हो रहा है। वो पैसा कौन करेगा? वो यही कर रहे हैं पैसा खर्च। ये अपने लोगों को पैसा भेज रहे हैं, लो तुम ये 100 करो, तुम बनारस की व्यवस्था देखो, ये लो तुम कानपुर की व्यवस्था देखो, बम्बई की व्यवस्था देखो, 100, 200, 500 करोड़ भेज देते हैं। इतनी पब्लिक है, सबको मुफ्त का खाना खिलाओ, मुफ्त का दारू दो, लेकिन वो वोट हमारे पक्ष में करें, किसी भी तरीके को भागने ना पाए। डेली उनको खिलाओ, चुनाव भर, फिर तो उसको बकरे की तरह हमें काटना ही है। अभी यही वही काम करेंगे आगे चल करके। इसलिए ये हमारी अपील है सभी देश की जनता से, प्रदेश की जनता से।